नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आज मैं अपने बाहर अपने जो गार्डन से बात कर रहा हूँ, पेड़ के नीचे से। मेरा लिखने का स्थान यही है, यहीं पे मैं बुक्स लिखता हूँ। तो चलिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुआ, मैसिव लेऑफ्स। मतलब यूपीएस ने 48,000 एम्प्लॉयज़ आज ले ऑफ किया, अमेजोन ने 30,000 से ज़्यादा किया, इंटेल ने 24,000, नेस्ले ने 16,000, एक्सेंचर ने 11,000, फोर्ड ने 11,000, नोवो नॉर्डिस्क ने 9,000, माइक्रोसॉफ्ट ने 7,000, पीडब्ल्यूसी ने 5,500, सेल्सफोर्स ने 4,000, पैरामाउंट ने 2,000, टारगेट ने 1,800, क्रोगर ने 1,000, अप्लाइड मटेरियल्स ने 1,444, मेटा ने 600। ये सिर्फ सुबह के सुबह हुआ है 3 घंटे में। और उसके साथ ही एनवीडिया ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ, 7 न्यू सुपर कंप्यूटर्स अनाउंस किए यूएस गवर्नमेंट के साथ, $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन नोकिया एनवीडिया ने किया, एआई पार्टनरशिप विद सैमसंग, एआई पार्टनरशिप विद Hyundai, फिर $500 बिलियन इन बिजनेस इन द नेक्स्ट 6 क्वार्टर जो उसको इनकम होने वाली है। तो ये मतलब ये एनवीडिया ने किया। एनवीडिया ऑलरेडी आप जानते हैं मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुआ जो कि शॉकिंग है अमेरिका के लिए। मतलब 2 लाख लोग अभी सुबह से 3 घंटे में जा चुके हैं, 2 लाख लोग। और ये तो भयंकर न्यूज़ बनने जा रही है और बहुत सारी इंडियन कंपनीज को भी अफेक्ट होगा, क्योंकि इंडियन कंपनीज के लिए ये एक वार्निंग साइन है कि उनके ऑफशोर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी काफ़ी एंड होंगे, जो कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे शो पे। आप लोगों ने अंकित शाह की प्लेलिस्ट देखी होगी मेरे साथ, 2022 से हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी अचानक इतने सारा ले ऑफ होना, उसके बाद एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग का आके बोलना कि फ्यूचर मिलियनियर्स विल बी प्लम्बर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस इन अमेरिका। आज भी प्लम्बर्स इलेक्ट्रिशियंस की सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा होती है, तो फ्यूचर में उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना वो दिखता ही है। क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी अभी जिस तरह डील्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि आज ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने $80 बिलियन एलोकेट किए वेस्टिंग हाउस को फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्योंकि ये जितने भी एआई के पावर सेंटर्स हैं, अमेरिका में करीब 5,500 डेटा सेंटर्स हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मतलब अमेरिका जो है पावर हाउस बन जाएगा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वापस ये कॉलोनाइजेशन है एआई का कि पूरी दुनिया अगर एआई की तरफ मूव कर रही है, देन अमेरिका विल बी द बेस फॉर एआई। ये डायरेक्शन शायद कोई भी किसी और ने देखा नहीं। इसको बोलते हैं मार्केट क्रिएशन। अमेरिका जिस तरह का मार्केट क्रिएट कर रहा है कि पूरी दुनिया वापस डिपेंड करेगी, जैसे पहले डिपेंड करते थे तेल के ऊपर या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर, अमेरिका के ऊपर फॉर एडवांस वेपन्स। वापस ये सारे सर्वर्स वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे भारत ने भी कुछ सेटअप किया है, बट विद अमेरिकन कंपनीज, खुद का सेटअप नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो उसको कुछ प्लान करना चाहिए जिससे बड़े स्केल पे डेटा सेंटर्स बनाए, ताकि 1.4 बिलियन लोगों का डेटा सेंटर भारत में ही रहे। और भारत के पॉपुलेशन इज़ एन एसेट, नॉट ए लायबिलिटी। वो जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा भगवान की तरफ से एक उनको गिफ्ट है ये भारतीयों को, कि बड़ी पॉपुलेशन है और इसके लिए उनको यूज़ करना चाहिए, नहीं तो कोई और यूज़ करेगा। आजकल क्या हो गया है कि ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन मेड इनटू ए रिसोर्स। मतलब ह्यूमन बीइंग को मनुष्य मानते ही नहीं है। मनुष्य मतलब वो इनकम जनरेशन का साधन है। अमेरिका में ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है। और फ्यूचर क्या होने वाला है अमेरिका में बता देता हूँ मैं। इतने सारे डेटा सेंटर्स आने के बाद बहुत सारा ऑटोमेशन हो जाएगा, बेसिक चीज़ों का, मैन्युफैक्चरिंग का, उसका, और वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होंगी फॉर द एक्सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका। और जो लोग होंगे उनको वापस एज ए कंज्यूमर, एज ए कॉफ़ी कोई कंज्यूम कर रहा है, वो बिजनेस चलाने के लिए उनको बेसिक इनकम दिया जाएगा जो कि वो स्पेंड करेंगे, एंड दे विल बी कम्प्लीटली रेगुलेटेड। तो मतलब 200 मिलियन का 250 मिलियन के जो पॉपुलेशन है यहाँ का, विच विल बी यूज्ड एज ए कंजम्पशन मशीन, जो कि वोट करेगी, लोगों को इलेक्ट करेगी, लेकिन सारा काम मशीन्स करेंगी, एआई बेस्ड मशीन्स करेंगी। और पूरी दुनिया में यही मॉडल बेचा जाएगा, बिकॉज ये सब एंटी ह्यूमैनिटी ऑपरेशंस हैं। मतलब ब्रह्मा के साथ खिलवाड़ है।
ब्रह्मा जी के सृष्टि बनाई ताकि लोग अपने कर्मों से, सारे वेद उन्हें लिखवाए ताकि हम कर्मों से बाहर निकलें। लेकिन ये तो कर्मों को करने ही नहीं देंगे कोई भी, एक रोबोट बना के रख देंगे, आपको ऐसे ही बिहेव करना, नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया में या सोशली आपको बॉयकॉट होगा। ये मॉडल चल रहा है और ये पूरी दुनिया में छा जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि आसानी लगती है शुरू में, मतलब गीता में बोलते हैं ना कि जो कर्म शुरू में आसान लगते हैं बाद में उनका विपरीत रिजल्ट आता है। और जो शुरू में थोड़ा कष्ट होता है, तो जैसे खेती कर रहा है तो उसमें समय लगता है, कष्ट होता है, खेत में काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसका फल मिलेगा। इसी तरह वो कर्म जो है सद्गुण में रहता है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे तो गायों को मशीन से डाल देंगे तो दूध अपने आप निकल रहा है, रोबोट मशीन निकाल रहे हैं, फिर गायों का अंतड़ियाँ सोख लेती हैं वो मशीन्स, इस तरह के काम होते हैं। और एआई पे तो फीलिंग्स तो है नहीं, वो तो तुरंत उसको खराब कर देगा। तो ये चल रहा है और फिर यही को वेपनाइजेशन में यूज़ किया जाएगा कि कहीं से भी कहीं में एआई प्लान कर रहा है, असैसिनेशन एआई प्लान कर रहा है, ये पता ही नहीं लगेगा क्या मशीन्स कर रही हैं, इस तरह यूज़ किया जाएगा। तो इट्स ए वेरी डेंजरस थिंग, अमेरिका के लिए भी है और दुनिया के लिए भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि दुनिया में भी एथिकल एआई का यूसेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि मनी, कॉर्पोरेशन को मनी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। आप देख ही रहे हैं कि एनवीडिया का मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताया, कितना भयंकर इन्वेस्टमेंट है कि वो टेलीकॉम भी कंट्रोल कर रहा है, 5G टावर्स भी कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद 5G टावर्स का तो रिएक्शन आपको पता ही, मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी किस तरह 5G टावर्स के थ्रू वैक्सीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है और इट विल क्रिएट मोर डिजीजेस। वो 4G, 5G, 1G, 2G, 3G, ये सबका कनेक्शन है डिजीज़ के साथ। और धीरे धीरे इनसे मानसिक संतुलन भी लोगों का बिगड़ने वाला है। वो अमेरिका में दिख ही रहा है किस तरह मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लू को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बोल रहे थे बायोचिप्स जो शरीर में लगाई जाती है, वो प्लाज्मा के थ्रू रिक्रिएट किए जा सकते हैं। वंस दे इंसल्ट द प्लाज्मा देन दे कैन क्रिएट अ चिप इन एवरी बॉडी थ्रू द रेडिएशन। तो ये सब चीज़ें चल रही है और इसका इम्पैक्ट अधर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, धर्म की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो भारत को इसको भी टैकल करना है ताकि इससे ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब दीज आर इन्फॉर्मेशन जो बता रहा हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बट यू शुड नो कि क्या चल रहा है। और भारत को भी इसी का धार्मिक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग इसका दुनिया के लिए एक सहारा बन जाए। जैसे आज ऑर्गेनिक फूड में भारत इज़ द बेसिस, भारत इज़ द स्टैंडर्ड। भारत में 90% ऑफ फूड इज़ ऑर्गेनिक, जिसको लोग कंट्रोल करना चाहते थे विद द प्लास्टिक फूड। जैसे अमेरिका में दिख ही रहा है कि प्लास्टिक फूड आप डेड मटेरियल में क्रिएट कर सकते हैं, लाइव में नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, तो ये मॉडिफिकेशंस हैं, हो सकती हैं, प्लांट बेस्ड फूड में हो सकती हैं, बट दैट कैन बी स्टिल बी कंट्रोल्ड। तो मैनी चैलेंजेस। अच्छा, एक और इंसिडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ आज और चल रहा है, जो विच वी ऑल शुड नो कि टेक्नोलॉजी में किस तरह सैटेलाइट्स को यूज़ किया जा रहा है फॉर अफेक्टिंग ह्यूमन माइंडसेट। इट्स अ बिग डील कि सैटेलाइट्स के थ्रू किस तरह का, जैसे आपने केमट्रेल्स के बारे में सुना ही होगा। आज एक दिल्ली में एक्सपेरिमेंट हुआ बारिश के ऊपर, वेरी बैड थिंग। उससे लोकल क्रॉप्स में सॉइल में एल्यूमिनियम आ जाता है और एल्यूमिनियम से फिर उसके बाद सॉइल बंजर हो जाती है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट मस्ट बी स्टॉप्ड। हम लोगों को अमेरिका को कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है। और जैसे अभी श्रीधर वेम्बू जी ने लिखा वैक्सीन के ऊपर, तुरंत उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने काउंटर किया, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉरेन के फार्मास्यूटिकल कंपनीज के थ्रू काम करती हैं और वहाँ पर हमको भारतीय आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। मे बी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हटाकर इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बना दिया जाए, जिसमें आयुर्वेद का भी डॉक्टर्स उसके अंदर इंक्लूडेड हो। भारत की आयुष मिनिस्ट्री 7 तरह के मेडिकल सिस्टम्स को अप्रूव करती है, विच इंक्लूड्स आयुर्वेदा, तो वो भी इंक्लूड हो। तो आई थिंक काफ़ी चेंजेस करने की ज़रूरत है। नहीं तो भारत में दवाइयाँ बेच के दे जस्ट वांट टू अर्न प्रॉफिट्स, नथिंग एल्स। तो केमिकल वाली दवाइयाँ, आयुर्वेद दवाइयाँ भी आनी चाहिए आगे। और बाकी यूनिवर्सिटीज़, बाकी जो कंपनीज है भारत के आयुर्वेद के ऊपर है, वो भी आगे आनी चाहिए। तो इट्स ए बिग थिंग गोइंग ऑन, बिग थिंग। तो कल ही एक टर्किश नेशनल डे भी है अक्टूबर 29 को, और मेरे लिए आज है, आपके लिए कल होगा। एंड उसको भी भारत को कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज भारत की गवर्नमेंट ने तो बोला ही है कि नो सेलिब्रेशंस अक्रॉस एम्बेसीज। बिल्कुल सही किया, बिकॉज टर्किश हैव वर्कड अगेंस्ट इंडिया इन ऑल स्फीयर्स। उन्होंने भारत के विरुद्ध काम किया है इन दी
क्या बोलते हैं उसको, अगेंस्ट बांग्लादेश में उनको आर्म करने की कोशिश किया, प्लस जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको हटाने के लिए जो बेस बनाया है अमेरिका ने, उस पर भी उन्होंने टारगेट किया। सो दे हैव टेकन ए राइट एक्शन। तो भारतीय गवर्नमेंट तो कर ही रही है, तो ऑन आवर बिहाफ भी हम कुछ कर सकते हैं कि अवॉइड टर्किश बिजनेसेस, मतलब उनको हम व्हाई शुड वी स्पेंड फॉर आवर ओन हर्ट। हाँ, अमेरिका में अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है, वैक्सीन्स टू बी कंसिडर्ड एज बायोजेनिक्स, मतलब अभी परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। मेडिकल कंसेंट फॉर्म्स में बायोलॉजिक्स और बायोजेनिक्स, तो बायोजेनिक्स को उसमें क्या होता है कि उसमें इंजेक्शन दे सकते हैं विदाउट एनी कंसेंट। ये भारत में भी आ जाएगा, ठीक, जो भी यहाँ पे होता है कॉपी वो भारत में आ जाता है। इट मे कम इन इंडिया ऑल्सो। तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट कि वाई शुड वी एनकरेज सच थिंग्स इन इंडिया, क्यों ऐसा किया जाए। सो दिस इज ऑल्सो टू बी नोटेड। और ये अपडेट्स जो हैं धर्म की दृष्टि से देखना चाहिए कि वाई ह्यूमन शुड बी कंसिडर्ड एज मशीन्स। वो तो मनुष्य का जीवन ही बड़ा रेयर होता है, सहस्रनाम, तो कोई भी एक बहुत ही रेयर जन्म होता है। तो इमम प्राप्य भजस्वमाम, तो ये जो मनुष्य का जीवन मिला है वो भजन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो आई थिंक ये सब कंसिडरेशन से हमको सोचना पड़ेगा, एंड देन वी कैन टेक इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंट डिसीजंस। आज के लिए इतना ही। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, अगर आप मेंबर नहीं है तो मेंबर बनिए और शास्त्र का कंटेंट सुनिए, और हमारे साथ और इस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में आगे बढ़िए। गुरुकुल को हमारे प्रमोट करिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए। आपके गुरुकुल से ही सेथोलॉजी चलता है। आप गुरुकुल में जब आप फीस देते हैं तो उससे सेथोलॉजी चलता है। तो व्हेन यू जॉइन गुरुकुल, यू सपोर्टिंग सनातन प्लस यू गेनिंग लॉट ऑफ नॉलेज। वो सिर्फ एंड इट इज़ ऑनलाइन एज वेल एज इन पर्सन इन सैन डिएगो। और भी मेरे टीचर्स बनाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो वंस यू सी दैट, आपको अच्छा लगेगा कि टीचर्स भी बन रहे हैं बहुत सारे, who will teach Sathology in Gurukul for our Love and Kush homeschooling system. अगले शो तक के लिए नमस्कार, and thank you very much for joining today.